स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। नमः परमहंसां स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपान् लभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् ध्येयं बंसी विभूषितकरां नवनीराभातं पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखां दरविन्द्रनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। धर्मः प्रोज्झितकैत्रौत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयो नमूलनम्। श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः दक्षिणा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय
जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जु के दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावनवास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावनवास। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा रानी सरकार की। उमापति महादेव की। श्री कल्पात्री जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भगवत वांछित कल्पतरु तडिवनि पीताम्बरधारी श्रीमद्भागवत महापुराण आनंद बलवंत भगवंत हनुमंत लाल जी की चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ प्रातः सोने बंदे परम पूज्य गुरुदेव जी की चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ पे आए हुए सभी भक्त रसिक, शक्ति स्वरूप आए माता, वृंदावन काशी से पधारे हुए आचार्यगण एवं संगीत आचार्य, हमारी वाणी जहाँ तक भी पहुँच रही है ध्वनि, उन सभी बाल गोपाल बंधु सहित पांडे परिवार सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। प्रेमियों, आइए हम सभी भागवत सप्ताह के 7वें दिवस में प्रवेश करेंगे आज। और हमने कल आप सबसे निवेदन किया था, जो भगवान की कथा नहीं सुना होगा, यदि 7वें दिन सुनेगा उसे 7 दिन की कथा का फल प्राप्त होगा। पांडे परिवार में राजकुमार जी के माध्यम से जो आप सब कथा श्रवण कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। और सभी लोग इनके परिवार में यहाँ पे उपस्थित हुए। आज उनके छोटे भाई संतोष पांडे का भी आगमन हुआ। बहुत ही राम लक्ष्मण जैसा इनकी जोड़ी रही, और ऐसा ही भाई का प्रेम होना भी चाहिए। देखिए, भाई का रिश्ता जीवन में सिर्फ एक बार मिलता है। हर संबंध तो आपको अगले जन्म में मिल जाएंगे, लेकिन प्रेमियों, भाई चाहे कितना भी बैरी हो, उससे भेद कभी न छिपाना चाहिए। तो रिश्ते का प्रागण्य जो होता है पहले से निश्चित है, वह रिश्तों को पहचानने की कोशिश करना चाहिए। हमारा रिश्ता कौन कैसा है। भाई जैसा कोई हित नहीं होता। भाई हो भरत जैसा। और मैं आपसे निवेदन करूं, जो भाई आपस में विपत्ति बांट लें, वहां विपत्ति नहीं रह जाती। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी का कहना आता है, कहते हैं हम सबको कि संपत्ति बांटने पर विपत्ति आती है, लेकिन विपत्ति बांटने पर संपत्ति आती है। इसलिए यदि हमारे ही परिवार में भाई हमारा कुछ जा रहा है, तो परिवार तो एक ही है, और कुछ आ रहा है तो परिवार तो हमारा ही है। हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। और कहते हैं, जहां संपत्ति वहां संपत्ति नाना।
और जहाँ कुपति वहाँ विपत्ति नहीं रहना। जहाँ सुपति है वहाँ संपत्ति होगा, और जहाँ कुपति होती है वहाँ विपत्ति नहीं रहना। आपने रामचरितमानस में देखा होगा, रावण हुआ तभी अभागा जब विभीषण का परित्याग किया है। रावण जब ही विभीषण त्यागा और भयहु विभव बिनु तब ही अभागा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने जो रामचरितमानस में गाया है उससे स्वयं उतारने के लिए। और रामचरितमानस का ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है, प्रेमियों को पढ़ने के बाद कुछ बचता नहीं, उसे अपने जीवन में उतार लिया जाए तो कुछ नहीं रह जाता, उसका पालन किया जाए। तो हम सब आपस में विपत्ति को बांट करके मिलकर रहें कि प्रेम सृष्टि का आधार होता है। और निवेदन करूं, वही जगत का सार है। और जगत में रहना है, सृष्टि में रहना है तो प्रेम जरूरी है। कल की कथा आपने प्रेम का सुना, और श्री राधे, तो प्रेम से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। हम सभी पांडव परिवार का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं व्यासपीठ से, और भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसे ही यह प्रेम दिन पे दिन ऐसे दिखते रहे, धर्म कार्य की झंडा फहराता रहे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोविंद जय जय श्री राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे,
सरकार की जय। प्रेमी, आइए हम सभी अपने प्रसंग पर प्रवेश करें। कल भगवान का विवाह हुआ। विवाह का आप सभी आनंद उत्सव लिए। भगवान का प्रथम विवाह राक्षस विधि से हुआ। सुखदेव भगवान परीक्षित को बताए और प्रथम पुत्र रुक्मिणी का प्रद्युम्न बन करके प्रकट हुए हैं। सम्रासुर को मालूम पड़ा कि हमारा काल जो है कृष्ण का लाल है, प्रद्युम्न है, तो उसे हरण कर लाते हैं और गंगा जी में समुद्र में फेंक देते हैं और मछली उससे निकल गई। और मछुआरों ने जब जाल बिछाई तो मछली फंसी और मछली बहुत बड़ी थी, तो उसे ले जाकर के महाराज सम्रासुर को देते हैं और सम्रासुर जब मछली को जब काटी गई उसमें से एक बालक निकला। उस बालक का लालन पालन हुआ। नारद जी ने जाकर के रति से कहते हैं, देवी भगवान शिव जी का दिया हुआ वरदान आज प्रद्युम्न के रूप में सम्रासुर के यहां पल रहे हैं। सारी कथा का ध्यान हुआ क्योंकि भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि कृष्ण रतनय हुई हई पति तोरा बचन अन्यथा होई न मोरा। भोलेनाथ ने कहा था कि मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। कृष्ण अवतार में द्वापर में यही कामदेव जो भगवान ने महादेव भस्म कर चुके हैं, कृष्ण के पुत्र के रूप में आएंगे, तुम्हारे पति प्राप्त होंगे। तेहरती प्रद्युम्न की सेवा करती है दासी बन करके, और जब प्रद्युम्न बड़े हुए तो यही रति के मन में भाव बदल गया। प्रद्युम्न ने कहा, देवी तुम कौन हो? तुमने मातृत्व का भाव अब तुम्हारे अंदर नहीं दिख रहा है। तो सारी व्यथा रति बता देती हैं कि भगवान शिव जी के दिए हुए वरदान से आप कृष्ण के पुत्र हो और आप हमारे पति हो, और यह जो सम्रासुर है यह तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। सारी व्यथा की जानकारी होने के बाद प्रद्युम्न ललकारते हैं सम्रासुर को कि मैं ही तुम्हारा काल कृष्ण का लाल हूं। अब तो डर गया कि मैं अपने काल को अपने घर में ही पाल रहा हूं। और युद्ध होता है। प्रद्युम्न के द्वारा सम्रासुर का वध हुआ। भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न हुए, और जब प्रद्युम्न लौट करके आए तो रुक्मिणी बहुत प्रसन्न हुई। और गए थे तो बचपन में हरण हो गया था, अब आए हैं तो बहू के साथ आए हैं तो डबल खुशियां मिली है। तो सब माताओं से रुक्मिणी मिलाती हैं। जब प्रद्युम्न गए थे तब भगवान का एक विवाह हुआ था, जब लौटे हैं तो 16,108 पटरानियां। प्रद्युम्न भी पूछते हैं और परीक्षित भी पूछते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित सुनो। भगवान का परीक्षित करते हैं, प्रभु भगवान का आगे विवाह कैसे हुआ, क्या उसका वर्णन कीजिए ना। तो सुखदेव कहते हैं, परीक्षित सुनो। भगवान का दूसरा विवाह सत्राजित नाम का एक राजा था। भगवान सूर्य जी की उपासना से उसे एक मणि मिल गई थी, और उस मणि से उसे 8 भार सोना प्रतिदिन प्राप्त होता था। प्रेमी एक दिन द्वारिकाधीश के यहाँ वह आया तो जितने वहां पे मंत्री थे सबने देखा उसके गले में जो मणि था वह चमक रहा था।
और बहुत सुंदर मणि थी। अक्रूर जी थे, उद्धव जी थे और सभी वहां पे विराजमान थे। किसी ने कहा कि यदि हम मणि द्वारिकाधीश को दे दिया जाए तो इसका लाभ मिलेगा प्रजा में। तो किसी ने कहा कि महाराज सत्राजीत, यह मणि बहुत अच्छी लग रही है और इसे आप द्वारिकाधीश की गली में यदि होता तो इसका लाभ जो है सारी प्रजा में मिलता। उसने कहा नहीं, यह हम सूर्य की उपासना से यह मणि को प्राप्त किया हूं। ऐसी उसी मणि थोड़ी है, जो मांगेगा मैं उसको ही दे दूंगा। तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं दिखाई। भाई ठीक है, तुम्हारा सामान है, आपकी वस्तु है, दो न दो कोई बात नहीं। चले गए। प्रेमियों, सत्राजीत का एक भाई था प्रसेन। प्रसेन ने कहा भैया हमारी इच्छा है कि आज हम शिकार खेलने जा रहे हैं, तो ये मणि पहन के जाएं तो बड़ा अच्छा हो। तो अपने भाई को मणि प्रदान करा। उसका भाई जंगल में शिकार खेलने के लिए गया तो एक सिंह ने झपट लिया, प्रसेन को मारकर मणि ले लिया। और जब सिंह के पास वो मणि थी तो उसी जंगल में रहते थे एक रीछ। यह रीछ कोई और नहीं, ये जामुन जी हैं रामा अवतार के। तो वह रीछ मारकर सिंह से वह मणि लेकर अपनी गुफा में चले गए। अब जब प्रसेन घर वापस नहीं आए तो सत्राजीत को पूरा विश्वास हो गया कि द्वारिकाधीश ने मणि की हमसे मांग की थी और मणि हमने उन्हें दिया नहीं। लगता है हमारे भाई को मारकर मणि छीन लिए। अपनी पत्नी से कहते हैं देवी किसी से कहना मत, किसी से कहना मत, क्योंकि हमने देखा नहीं है, कोई प्रमाण तो है नहीं मेरे पास। इसलिए देवी हम गए थे कृष्ण के यहां, ऐसी स्थिति थी, मुझे लग रहा है कि हमारे भाई को मारकर मणि छीन लिया, लेकिन काहू से कहना मत। प्रेमियों, माताओं को यदि ये कह दिया जाए कि यह बात किसी से नहीं कहना, तब तो हजम करना बड़ा मुश्किल होता है। बोले राधे राधे। इतने में एक बहन आई तो बहन कहती है अरे बहन आजकल तो बहुत उदास हो। तो सत्राजीत की पत्नी कहती हैं देवी क्या बताऊं, हम द्वारिकाधीश राजा हैं, हमारे देवर को मारकर मणि छीन लिए, लेकिन हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन बहन किसी से कहना मत। जब हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है तो ने कहा बहन जैसे तू ना किसी से कही उसे हम भी ना किसी से कहेंगे। और करने करने से जपा जना या धीरे धीरे बात फैलती गई और यहाँ तक कि कन्हैया तक यह बात पहुंच गई। कन्हैया ने कहा राम राम, लेना देना कुछ है ना, और मणि की चोरी हमारे माथे, हमारे कलंक लगी। अब चोरी लगी है तो कलंक भी मिटाना पड़ेगा। तो भगवान ने कुछ अपने सैनिकों के साथ चल दिए, पता लगाते हैं कि प्रसेन किस दिशा में गया था, उसी दिशा की तरफ चले गए। जब भगवान गए जंगल में तो वहां देखते हैं कि प्रसेन का शव पड़ा हुआ था। तो कुछ दूर और वहां एक सिंह का निशान, और उस सिंह के पैर का निशान देखते देखते जब आगे गए तो वहां सिंह भी मारा पड़ा हुआ था और एक वहीं से एक रीछ के पैर का निशान था। तो उस रीछ के पैर का निशान देखते देखते भगवान चले गए गुफा तक। अब बहुत गहरा गुफा। तो भगवान ने कहा देखो आप लोग हमारा 12 दिन तक प्रतीक्षा करना। इस कथा को ध्यान से सुन लीजिए। यह कथा भादों में चौथ के दिन, कभी कभी माता या बच्चे या कोई पुरुष चांद देखते हैं तो वह चांद देखने से कलंक लगता है। आज भगवान को यही हुआ है। चौथ भादों के शुक्ल पक्ष चौथ का चांद देखा है भगवान ने, वो कलंक चोरी लग गई है। यदि किसी को चोरी लगी
आप लोगों को यह कथा याद रहेगा। इतनी कथा यदि आप किसी को सुना देंगे, बस चोरी का भय समाप्त हो जाएगा, वो कलंक समाप्त हो जाएगी 1 साल तक के लिए। इसे थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे तो यह फल आपको मिलेगा। बस इतनी है, 5 मिनट की कथा है। इस कथा को श्रवण करने से वह दाग मिट जाती है, कलंक और चोरी का। भगवान को यह जब चोरी दाग लगा तो भगवान ने कहा कि आप लोग मेरा 12 दिन तक प्रतीक्षा करना, और 12 दिन तक यदि मैं नहीं वापस आऊं तो तुम लोग चले जाना। प्रेमियों, भगवान गए तो जब 12 दिन तक नहीं लौट के आए, चले 2-4 दिन और इंतजार कर लिए, 16 दिन, लेकिन जब नहीं लौट के आए तो चुपचाप चले गए। लगता है कुछ अनहोनी हो गया, वापस आ गए। प्रेमियों, जब भगवान पहुंचे तो वहां देखते हैं भगवान की जामवंत की एक बेटी थी, उसका नाम था जामवंती, और उस मणि को जामवंती लेकर खेले से गेंद खेलते हैं, इस तरफ से उस तरफ खेल रही थी, और मणि तो चमक रहा था। भगवान पहुंचे, भगवान को देख करके तो डरी कि एक पुरुष कहां से आ गए हमारी गुफा में, और जब देखी तो भगवान ने कहा मणि हमको दे दो, तो मणि चुरा ली और चीखी, पिताजी। इतने जामवंत जी आए, क्या हुआ बेटी? देखो पता नहीं कौन हमारे कक्ष में आ गया। देखिए क्या, कौन हो आप? क्या महाराज, मैं द्वारिकाधीश का राजा हूं और हमें मणि की चोरी लगी हुई है, मैं इस मणि को प्राप्त करने के लिए आया हूं, यह मणि हमें दे दीजिए। मणि मैं नहीं दूंगा, हमने मणि सिंह से छीन कर लिया है, फोकट में थोड़ी लिया है मणि हमको। अब भगवान ने कहा मणि तो मैं लेकर जाऊंगा। प्रेमियों, भयंकर युद्ध हुआ और 27 दिन तक यह युद्ध चलता रहा, और 27 दिन के युद्ध में जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। प्रेमियों, एक निवेदन करूंगा आपसे, रामा अवतार में जब भगवान लंका पर विजय प्राप्त किए तो जामवंत जी ने कहा प्रभु एक बात कहूं। जामवंत जी ने कहा एक नहीं 2 कहो जामवंत जी। जामवंत ने कहा प्रभु युद्ध तो बहुत महासंग्राम हुआ रावण के साथ, लेकिन हमें पता नहीं चला। भगवान ने कहा क्यों? भगवान जामवंत ने कहा कि देखो मेरे जैसा कोई योद्धा नहीं था, एक योद्धा था रावण, उसे मारने का संकल्प तो आपने ले लिया था। प्रभु मेरी हाथ की खुजली मिट्टी नहीं, यदि आप कहे तो 2-2 हाथ हमारे राम जी से हो जाए। भगवान ने कहा जामवंत जी, हम इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वरूप में हमारा अवतार हुआ है, और इस समय आप हमारे दादा पर बाबा के समान हैं, यह हमारे मर्यादा का उल्लंघन होगा, हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते। यदि आपकी इच्छा है तो चलिए हम द्वापर में आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगे। आज जब 27 दिन तक युद्ध हुआ, मल युद्ध, जामवंत की नस नस ढीली हो गई, और जब भगवान एक मुष्टि का प्रहार करते हैं जामवंत की, जामवंत राम से गिरे, जामवंत चरणों में आकर के शरणागत हो गए। प्रभु बस 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 हम पहचान गए, आप ही हमारे राम जी हो। प्रभु हमें उस राम जी का दर्शन करा दे। और हे नाथ, कैसे आगमन यहाँ हुआ? सारा दृष्टांत भगवान बताते हैं कि हमें मणि की चोरी लगी जामवंत जी, और हम मणि लेने आए। तो जामवंत ने कहा भगवान मणि तो हम अपनी बेटी को दे चुके हैं, और बेटी को दिया हुआ दान तो वापस लिया नहीं जाता, अब तो इसकी एक व्यवस्था हो सकती है सरकार। भगवान ने कहा क्या? भगवान तो जामवंत ने कहा प्रभु आप हमारी बेटी का वरण कर लीजिए और दहेज में मणि भी प्राप्त कर लीजिए, हमारा भी काम बन जाए, हमारे बेटी का हाथ भी पीली हो जाए, रंगो हाथ, आपका भी काम हो जाए। भगवान ने कहा एवं अस्तु। भगवान ने जामवंत से विवाह किया, भगवान की दूसरा विवाह हो गया। जामवंती के साथ जब भगवान आते हैं सत्यजीत के पास, तो सत्यजीत से कहते हैं कि राजन तुमने हमें मणि का चोरी लगाया, और मणि तुम्हारा कहाँ का कहाँ गया था, और प्रमाण भी साथ में लेकर के आया हूं। अब तो बहुत लज्जित हुआ सत्यजीत। प्रेमियों, जब मणि की चोरी भगवान को लगी तो द्वारिका में कानों कान में खबर लगने लगी कि भगवान तो द्वारिका कन्हैया तो बचपन में माखन मिश्री चुराते थे, अब मणि की चुराने लगे। भाई चोरी करना कोई बात नहीं उनके लिए। और अब देखो जनता में जनता जनार्दन में बात तुरंत पलट गई। यही जनता जनार्दन कहने लगी
अरे द्वारकाधीश के पास क्या कमी थी? बोलो इस दुष्ट को देखो, इस पापी को देखो, हमारे द्वारकाधीश को चोरी लगा रहा था। मानी प्रजा को पलटते देरी नहीं लगती। अब तो बहुत लज्जित हुआ, जहां ही जाए वहां ही अपनी निंदा सुने। द्वारकाधीश को चोरी लगा दिया था, सोचो ये सत्राजित। तो भगवान से जाकर कहता है, प्रभु मैं गाली सुन रहा हूं। भगवान ने कहा जो किया है सो करो, सुनो, अपने अपने कर्मों का फल मिलता है, तो मैं क्या कर सकता हूं। तो सत्राजित ने कहा, प्रभु मेरी एक इच्छा है। भगवान ने कहा बोलो। सत्राजित ने कहा, प्रभु हमारी बेटी सत्यभामा आपके नाम की माला जपती रहती है, आप उससे विवाह कर लो और दहेज में हम मणि दे देंगे। आप विवाह कर लोगे तो कम से कम लोगों में जो कानाफूसी हो रही है, लोग हमें गाली दे रहे हैं, गाली देना बंद कर देंगे। भगवान ने कहा एवं अस्तु। भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा से। तो सत्राजित ने कहा, प्रभु इस मणि को अपने पास ले जाइए। भगवान ने कहा नहीं, फिर वही मणि हमारे कलंक लगेगी, मणि अब हम नहीं लेंगे। तो सत्राजित ने कहा, प्रभु हम मणि अपनी बेटी को हम दे चुके हैं, अब दिया हुआ ब्राह्मण का धन तो हम नहीं ले सकते। भगवान ने कहा अच्छा एक काम करो, मणि को आप यहीं रहने दीजिए। भाई मणि से जो 8 बार सोना नित्य निकलता है उसे आप हमारे यहाँ पहुंचाते रहिए और मणि आपके पास रहेगी, काम भी मेरा होता रहेगा। सत्राजित ने कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। प्रेमियों, भगवान के 3 विवाह हुए। एक बार भगवान अर्जुन के साथ जा रहे थे इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जानते हो कहाँ है? क्या कोई जानता है इंद्रप्रस्थ कहाँ है? कोई नहीं जानता। दिल्ली ही इंद्रप्रस्थ है। वो तो राज्य हुआ तो फिर दिल्ली नाम पड़ गया। तो भगवान दिल्ली जा रहे थे, इंद्र पांडवों का इंद्रप्रस्थ था। तो रास्ते में जंगल पड़ता है, वहां पे देख रहे हैं एक कन्या तपस्या कर रही है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, पार्थ जाकर के देखो इस जंगल में अकेले कन्या क्या कर रही है, किसकी तपस्या कर रही है। तो अर्जुन जाकर के पूछते हैं, देवी कौन हो आप, और जंगल में अकेले क्या कर रही हो। तो देवी कहती है, अहम देवस्य सवितुर दुहिता प्रतिमेच्छति अविष्णुवरेण्यं वरदं तपः परममस्थितः। मैं सविता की पुत्री, सूर्य की पुत्री कालिंदी हूं और भगवान श्री कृष्ण को पति प्राप्त के रूप में पाने के लिए मैं तप कर रही हूं। ये कालिंदी मां यमुना महारानी है। अच्छा, अर्जुन ने कहा प्रभु चले आइए। भगवान ने कहा क्यों? बोला लगता है आपके 7वें भाव में बृहस्पति कुछ ज्यादा तेज चल रहे हैं, विवाह की आपके योग्य है, ये कन्या आपके नाम की जप कर रही है। भगवान का 4था विवाह हुआ किससे? कालिंदी से। प्रेमियों, एक बार उज्जैन देश के राजा बिंद अरविंद थे, उनकी बहन का नाम था मित्रविंदा, और बिंद अरविंद अर्जुन से राजनैतिक लाभ उठाने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से राजनैतिक लाभ उठाने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे। लेकिन मित्रविंदा द्वारकाधीश के नाम की माला जपती थी, द्वारकाधीश को पति मानना चाहती थी। और जो स्वयंवर का बात चली तो जब द्वारकाधीश को भी यह समाचार मिला तो द्वारकाधीश भी वहां पर पहुंचे। जब द्वारकाधीश वहां पर पहुंचे तो बिना संकोच किए मित्रविंदा द्वारकाधीश गले में जयमाला डाल देती है। अन्य भाइयों ने जब विरोध किया तो भगवान युद्ध करके मित्रविंदा का हरण करते हैं, हरण करके फिर लाते हैं। भगवान का विवाह हुआ 5वां, 4 हुआ ना? आप लोग गिनते रहिए, हम विवाह की चर्चा करते रहे हैं। यह भगवान का विवाह हुआ 5वां। एक महाराज थे कौशल नरेश, उनकी बेटी के नाम था सत्या देवी। कौशल नरेश ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि 7 बैल एक साथ में जो नाथ देगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। जितने भी योद्धा आते पराजय होकर जाते। बैल इतने मजबूत थे कि एक बैल को नाथना बहुत मुश्किल, और 7 बैल को एक ही बार में नाथ देना किसी के बस की बात नहीं रही। भगवान एक ही बार में अपने 7 स्वरूप को प्रकट करके उस बैल को नाथते हैं। अन्य राजाओं ने विरोध किया, अर्जुन ने सबको मार कर परास्त करते हैं। उस सत्या देवी से भगवान का विवाह होता है। भगवान का 6वां विवाह हुआ।
एक वसुदेव की पत्नी थी, नाम था सुतकृति। सुतकृति अपनी बेटी का विवाह भद्रा का भगवान के साथ करना चाहती थी, कुछ संबंध को आक्रोश बढ़ाने के लिए। क्योंकि देखा जाए तो यह विवाह एक तरह से मांगलिक माना जाता है। लेकिन जब वो भगवान अर्जुन के साथ अपनी बहन की विवाह कर दिए तो उनकी बुआ भद्रा की श्रुति की बेटी भद्रा के विवाह मान लिया गया और उनके साथ भगवान का विवाह हुआ। ये भगवान का 7वां विवाह हुआ। मध्य प्रदेश के राजा लक्ष्मणा थे, उन्होंने भगवान ने लक्ष्य को भेदन करके लक्ष्मणा से विवाह किया। भगवान का 8वां विवाह हुआ। प्रेमियों, ये 8 पटरानी भगवान की 8 प्रकृति हैं। एक भौमासुर का दानव था, उसने संकल्प ले रखा था कि मैं 20,000 राजकुमारियों को कैद करके एक साथ विवाह करूंगा। भगवान को जब पता चला तो सत्यभामा को साथ लेकर के गए। भौमासुर के साथ वहां युद्ध होता है और वहां पे द्वार पे 5 मुख वाला दैत्य था। उस दैत्य का भगवान वध करते हैं। 5 मुख वाला दैत्य का वध करने के बाद भगवान का नाम पड़ता है मुरारी। बोले मुरारी भगवान की जय। सब पश्चात बड़ा भयंकर युद्ध हुआ भौमासुर के साथ। एक तरह से उसका नाम नरकासुर बताया जाता है। नरकासुर का वध करके भगवान 16,100 पटरानियों को मुक्त करते हैं। अब 16,100 पटरानी रानियां कहती हैं, प्रभु हम कहां जाएं? अब हमारे घर वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ने सोचा कहीं इनके द्वारा कुछ अनर्थ कार्य न फैले, इसलिए भगवान ने कहा, देवियों, जिनके पास सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहते हैं। सब के सब हमारे यहाँ चलिए आओ। सब प्रसन्न हो गई और भगवान को ही अपना पति मान करके वहीं पे एक ही साथ 16,100 विवाह कर लिए। भगवान के हो गए 16,108। बोल द्वारिकाधीश की जय। प्रेमियों, कालांतर में भगवान सबके साथ बहुत ही अच्छा हास परिहास करते थे। एक दिन भगवान की इच्छा हुई कि सभी पटरानी प्रायः कुछ न कुछ रूठा करती हैं और सत्यभामा तो कुछ ज्यादा। देखिए इसलिए क्यों? क्योंकि सत्यभामा दहेज कुछ ज्यादा मिला है और जिसको दहेज ज्यादा मिलता है तो उसका थोड़ी अकड़ भी होती है, तो सत्यभामा ज्यादा रूठती है, भगवान को ज्यादा मनाते हैं। रूठना भी चाहिए भाई। रूठना एक तरह से प्रेम भी होता है, लेकिन रोज न रूठे, महीना 2 महीना 4 महीना पर तो प्रेम बढ़ता है। प्रतिदिन यदि रूठे तो प्रेम नहीं बढ़ता। रूठना एक तरह से प्रेम है। तो भगवान की इच्छा हुई कि हमारी रुक्मणी कभी नहीं रूठी रही है, रूठना चाहिए। आज हम रुक्मणी को नाराज करेंगे। अब भगवान सब आते हैं रुक्मणी को नाराज करने के लिए। भगवान आए, रुक्मणी थोड़ी उदास थी। रुक्मणी सोचती है कि आज हमारे स्वामी उदास क्यों हैं, तो पंखे चलाते हैं। भगवान कुछ नहीं बोले, भगवान शांत थे। रुक्मणी कहती है, स्वामी क्या बात है, कोई समस्या आन पड़ी है क्या? आप इतने शांत क्यों हो? कुछ समय तक मौन थे भगवान। भगवान ने कहा, रुक्मणी एक बात बताओ मुझे। रुक्मणी कहती है, क्या बताइए? आप मुझसे विवाह क्यों कर ली? ये भगवान, रुक्मणी तो माथा पे हाथ करती कहती, कब पूछ रहे हैं? जब 10-10 पुत्रों के बाप बन गए तब। आज भगवान के पास हर पटरानी से 10 पुत्र 1 कन्या। और सबके उन लोगों का पूरा वंशज देखा जाए तो भगवान का यदुवंश 56 करोड़ 80 लाख तक जनसंख्या पहुंच गई। इतना बड़ा भगवान का परिवार। सोचो कितना बड़ा परिवार, भगवान कैसे सबके साथ रहते होंगे। तो रुक्मणी को उठाने के लिए भगवान पूछते हैं, देवी तुम हमसे विवाह क्यों कर लिए? अरे क्या खूबी थी हमारे अंदर,
अरे बेचारा शिशुपाल क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? अरे वो तो राजा बनने वाला था और अपने राम को तो साप मिला है यदुवंशी में कोई राजा नहीं होगा, राजा रहेंगे तो गुरसेन ही राजा रहेंगे, मैं राजा बनने वाला हूं नहीं। और न हमारे माता का पिता का पता, कोई हमको वसुदेव का लाला कहता है, कोई यशोदा का नंदन कहता है, कोई रोहिणी का लाला कहता है, जिसके माता पिता का ठीक से पता नहीं, जिसके कुल खानदान का पता न हो, और तुम विवाह आकर के हमसे कर लिया। देवी तुमने ये अच्छा नहीं किया। रुक्मणी कुछ नहीं बोल रही है। रुक्मणी सोच रही है आज क्या हो गया उनको। तो भगवान कहते हैं कि देवी मैं तो कहता हूं अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे जब इतना कहें तो रुक्मणी सोचने लगी है भगवान अब पता नहीं क्या कहने वाले हैं। और इतने में रुक्मणी के हाथ से पंखा गिरा और मूर्छित हुई। और जब मूर्छित हुई भगवान चतुर्भुज रूप पकड़ के आते हैं, रुक्मणी को गोद में लेते हैं, एक हाथ से गोद में लिए, एक हाथ से पंखे डुला रहे हैं, एक हाथ से जल पिला रहे हैं। भगवान कहते हैं रुक्मणी अरे तुम्हें छोटी सी बात, थोड़ा जल मार करके जल पिला करते, छोटी सी बात पर तुम नाराज हो गई। व्यक्ति थका अपने कार्य से, अपने राजनीतिक कार्य से जब लौटकर शाम को घर पे आता है तो थोड़ा हास परिहास होता है, तो जो दिन भर का जो क्या बोलते हैं टेंशन वो शांत होता है। और तुम तो कभी कोई हास परिहास करती नहीं। तुम्हें आज हास परिहास के कारण हमने तुम्हें यह बात छेड़ा और तुम नाराज हो गई। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिना यन्मय नियतं यामं प्रियाम्भेरुभामिनी। भगवान कहते हैं सुंदरी, गृहस्थ में व्यक्ति जब थक करके आता है तो अपने घर पर थोड़ी थकान मिटाने के लिए हास परिहास करता है। रुक्मणी कहते हैं प्रभु, अब रुक्मणी भी छेड़ती हैं। रुक्मणी कहते हैं प्रभु आपने जो कहा सो ठीक ही कहा। अच्छा देवी ठीक कहा, क्या मैंने ठीक कहा? रुक्मणी कहते हैं प्रभु जगत के माता पिता तो आप हो, तो आपके माता पिता कौन हो सकता है? अरे आपने कहा कि हमारे माता पिता को पता नहीं है, ये सत्य बात है। और आपने कहा कि आप हमसे विवाह क्यों कर लिए, हमारे अंदर स्वरूप है। तो प्रभु आपके अंदर कोई गुण ना है ना कोई स्वरूप है। क्यों? क्योंकि आप तो निर्गुण हो और निर्गुण के अंदर कोई गुण नहीं होता। आपने कहा प्रभु मैं सुंदर नहीं हूं, तो नाथ काले पे दिए हाल है, गोरे होते तो क्या करते? बोलो राधे राधे। सांवरो रंग चढ़े बिनु चंग की अंग उमंग है जोरन के। और गोल कपोलन लटकट कुंडल नैन लखे अस चोरन के। और बलिहारी भव सकोरन के मुस्कान से ओठ मरोरन के। यदि नंद लला तुम होत लली गले कट जात करोड़न के। हे नंद लला तुम होते जो लली तो गले कट जाते करोड़न के। अरे लला या तुम गोरे पे काले पे हाल है, गोरे होते तो पता नहीं कितने का गले कट जाते। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा देवी यदि हम तुम्हें यह बात नहीं छेड़ते तो तुम्हारे इस तत्व ज्ञान का हमें बोध कैसे होता। प्रेमियों बड़ा ही सुंदर ढंग से भगवान अपने परिवार के साथ रहे। आगे चल करके प्रद्युम्न का विवाह हुआ, अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए, अनिरुद्ध का 1 विवाह हुआ रुक्मणी का भाई रुक्मी का नातिन के साथ। और उसमें बलराम जी गए थे। तो
तो बलराम जी के साथ पासा हो रही थी। उस पासा में बारात सब गई थी, तो उस पासा में भगवान बलराम जी से कहते हैं देखो तुम हार रहे हो, और जितने भी रुक्मी के साथ थे सबने कहा तुम हार रहे हो। तो बलराम जी मान जाते हैं। बलराम जी ने सोचा कि पासा में कभी हारने वाले नहीं, हम हार कैसे जा रहे हैं। तो प्रेमियों, आकाशवाणी होती है कि बलराम जी जीत रहे हैं। अब बलराम जी ने कहा देखो अब तुम मानते हो नहीं मानते कि मैं जीत रहा हूं। अब बारात भी आई थी, भाई बारात आई तो मनोरंजन हो रहा था, क्योंकि बलराम के भतीजे की शादी थी अनिरुद्ध की। किसके साथ? भगवान के ही ससुराल, यानी उनके साला रुक्मी के नातिन के साथ अनिरुद्ध जी की शादी हो रही थी। तो रुक्मी ने कहा तुम वन में गवार गैया चराने वाले का जाने पासा खेलने। अरे पासा खेलना तो राजा महाराजाओं का काम है। बलराम जी की तो इतना कहते आंखें लाल हो गई। अरे रुक्मी, तुझे शर्म नहीं आ रही है? एक तरफ संबंध जोड़ता है और दूसरी तरफ कह रहे हो कि हम लोग वन गोचर गैया चराने वाले हैं, और निकाला अपना हल मूसल एक ही बार में गोविंदाय नमः। जब रुक्मी का काम समाप्त हो गया, अब तो भगवान भी डरे। भगवान ने कहा राम राम, अब क्या करें। यहां विवाह हो रहा है, यहां दाऊ भैया क्रोधित हो गए। यदि मैं कुछ बोलूंगा तो बलराम भी नाराज होंगे, नहीं बोलता हूं तो रुक्मिणी नाराज होती है। समस्या बड़ी जटिल आ गई। पत्रकार पहुंच जाते हैं ना, भैया बताइए इस विषय में आप क्या कह रहे हो। नाराज जैसे पत्रकार भी वहां आ जाते हैं कि भैया इस विषय पे आपका क्या कहना है, आपके भाई ने आपके साली साहब को मार दिया। तो भगवान ने कुछ नहीं बोला। भगवान उस समय मौन स्वीकार, मौन हो गए। उस समय भगवान जब मौन हो गए तो सब कार्य शांत ही रहा। रुक्मिणी सोचती है कि कुछ भगवान बोलेंगे इस विषय पे, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोले। प्रेमियों, अनिरुद्ध का वहां पर विवाह हुआ। अनिरुद्ध का दूसरा विवाह हुआ है बाणासुर की बेटी उषा के साथ। बाणासुर की बेटी उषा एक दिन स्वप्न में गंधर्व विधि से अनिरुद्ध के साथ विवाह करती है। तब उसने कहा अपनी सहेली से, चित्रलेखा से, कि देखो बहन, हमने जो स्वप्न में गंधर्व विधि से जिससे विवाह की है, हम विवाह तो उसी से करेंगे, चाहे जो हो जाए। तो चित्रलेखा ने कहा अच्छा ठीक है, चिंता मत करो, आप मन से चिंतन करो, वह कौन था उसका चित्र मैं बना देती हूँ। तो चित्रलेखा मन से चिंतन करती है और उसका चित्र बना देती है। उसका चित्र बनाए तब कहा हाँ यही है। तो चित्रलेखा आसमान में उड़ा करती थी और जा करके अनिरुद्ध को अपहरण करके उषा के यहाँ कैद कर देते हैं। उषा ने कहा देवी तुम, उषा से पूछते देवी तुम कौन हो। उषा ने कहती है कि मैं आपको अपना पति बनाना चाहती हूँ। अनिरुद्ध भी प्रसन्न किए और गंधर्व विधि से विवाह कर लिया। एक दिन वहां उस कक्ष में पुरुष की हंसी सुन लेते हैं कुछ सैनिक। तो सैनिकों ने कहा राम राम राम, राजकुमारी के कक्ष में पुरुष का आवाज, यह कैसे संभव हो सकता है। जाकर के कहते हैं महाराज महाराज, राजकुमारी के कक्ष में हमने पुरुष का आवाज सुना, और जब पता लगाया गया तो अनिरुद्ध को कैद कर लिए। नारद जी पहुंच गए भगवान के पास। भगवान से कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। नारद जी से जब पूछते हैं तो भगवान ने कहा हाँ सब तो ठीक रहा है। अरे बच्चे नाती पोता सब कुशल मंगल तो हैं। भगवान ने कहा हाँ हाँ सब कुशल मंगल है, लेकिन अनिरुद्ध आजकल नहीं दिख रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है। नारद जी ने कहा उसको बाणासुर ने कैद रखा है। अच्छा, तब बलराम और कृष्ण अपनी रथ सजा करके अक्षौहिणी सेना के साथ युद्ध करने के लिए चलते हैं। और बाणासुर भक्त था भगवान भोलेनाथ का, और भोलेनाथ ने उसे आशीर्वाद दिए थे कि जब कोई समस्या हो, जब तुम्हारे यहाँ झंडा गिर जाए तो समझ लेना तुम्हारे यहाँ कोई समस्या होने वाली है, तुम मारे जाओगे। जब भगवान की रथ वहां से चली है तो उसका झंडा गिरा। अब तो दौड़ा दौड़ा गया भोलेनाथ के पास, प्रभु मेरी रक्षा करना, चिंता ना करो चेला, हम जरूर आएंगे तुम्हारी रक्षा करने। भगवान आए तो भोलेनाथ दरवाजे पे मिले।
भगवान ने कहा भोलेनाथ, भोलेनाथ कहते हैं प्रभु प्रणाम, भोलेनाथ ने कहते हैं प्रणाम, यहाँ कैसे आप आ रहे हो, आगमन हुआ? भोलेनाथ ने कहा कि प्रभु हमारा चेला संकट में है, उसकी रक्षा करने के लिए हम यहाँ द्वार पे बैठे हुए हैं। भगवान ने कहा देखिए हमारे पौत्र को इस दुष्ट बाणासुर ने कैद रखा है, उसे छुड़ाने के लिए हम आए हैं। तो भोलेनाथ ने कहा प्रभु अब हम तो अपनी चेला की रक्षा करने बैठे हैं। बड़ी असमंजस। भगवान ने कहा क्या होगा? भोलेनाथ ने कहा हम जाने नहीं देंगे अंदर। भगवान ने कहा हम लेकर जाएंगे। तो समंजस हुआ, युद्ध करना हुआ। प्रेमियों, इतना भयंकर युद्ध भोलेनाथ और विष्णु भगवान से, नारायण से हुआ, यहाँ तक कि भोलेनाथ अपना पाशुपति यंत्र चला दिए, अस्त्र चला दिए, और उसके पुराख्यान भगवान अपना नारायण अस्त्र संभालते हैं। और संत महात्मा आके खड़े होके प्रभु क्या प्रलय आज ही करना है क्या? भगवान एक जमहाई अस्त्र छोड़ते हैं, दोनों अस्त्र आपस में शांत होते हैं। भगवान नारायण एक जमहाई छोड़ते हैं और भोलेनाथ के आसपास तो घूम रहा है, भोलेनाथ को जमहाई लगती है, और जैसे जमहाई लगी भगवान प्रवेश कर गए और 1000 हाथ में 4 हाथ छोड़ के भगवान सब काट दिए। जब 4 हाथ बचा तो भगा रण छोड़कर। जब भगा तो उसकी माँ आकर के नग्न खड़ी हो गई रणभूमि में। भगवान मुंह घुमा लिए, भगवान मुंह घुमा लिए। जब वो भाग गया तब अनिरुद्ध को और उषा को सामने ला करके खड़ा कर दिया। तब भगवान के सामने रखता है तो वहां पर भगवान से क्षमा करते हैं और भोलेनाथ का जमहाई अस्त्र नष्ट करते हैं। वहीं पर जो एक ज्वर का भी प्रयोग हुआ है, उस ज्वर में भी बुखार जैसा हो गया था भोलेनाथ के। उस ज्वर अस्त्र का, जैसे आप सब बुखार होता है ना कुछ दिन तक, मलेरिया जैसा ज्वर कुछ होता है, तो उस ज्वर को ही अब भगवान का ही यह अस्त्र चला था जो भोलेनाथ के लिए ज्वर के रूप में, वही ज्वर सबको सताती है। तो भगवान उस ज्वर को शांत करते हैं और भोलेनाथ स्तुति करते हैं, नमामि तो संति परेशम सर्वात्मनाम केवल ज्ञाप्ति मात्रम विशुद्धता सिद्ध देहे तु तत्तम ब्रह्मा बरलिंकम प्रशांतम। स्तुति करने के बाद भोलेनाथ पार्वती भी आते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं और सुंदर रूप से फिर वहां पे विवाह होता है अनिरुद्ध का। भोलेनाथ कहते हैं प्रभु हमारा चेला है, ध्यान दीजिए। भगवान कहते हैं तो आपका चेला है तो हमारा भी कुछ लगता है? अरे हमारे भक्त प्रहलाद के ही वंशज का है, प्रहलाद के पुत्र हैं, विरोचन, विरोचन के पुत्र हैं बलि, उसी खानदान का तो यह है बाणासुर। प्रेमियों, एक भगवान ने विचार किया इतना बड़ा हमारा परिवार है तो कम से कम हमारे परिवार को यह जानना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि जब सौंदर्य, ऐश्वर्य, धन, विद्या सब प्राप्त होता है तो व्यक्ति कछु न कछु गलती जरूर कर देता है। धन भी बहुत है, ऐश्वर्य भी है, सम्मान भी है, रूप भी है, तो कोई गलती न हो जाए। भगवान बताना चाहते थे, एक दिन अपने सब परिवार के साथ घूमने के लिए निकले। जब घूमने के लिए निकले तो वहां पर सभी बच्चे गेंद खेल रहे थे। गेंद वहां खेल खेल में ही गेंद चली गई कुएं में, और उस कुएं में जब गेंद गई बच्चे जाकर के जब निकालने के लिए देखते हैं तो वहां एक बहुत बड़ा गिरगिट, प्रेमियों ये गिरगिट देखकर बच्चे डरे और दौड़े दौड़े आए, पिताजी पिताजी कुएं में बहुत बड़ा गिरगिट है। भगवान आकर के देखते हैं बहुत बड़ा गिरगिट। उस गिरगिट को जैसे ही हाथ स्पर्श करते हैं उस बहुत सुंदर राजकुमार हुआ। भगवान ने कहा अरे कौन हुआ? तो उसने कहा अहम नाम नृगो नंद्र हम इक्ष्वाकु तनयः प्रभो दानिस्वाख्याम मानेषु यदि मे कर्णमस्पृशम। बात करने का ढंग देखिए, मैं इक्ष्वाकु के वंशज, सूर्य के वंशज इक्ष्वाकु, के वंश का हूं।
मेरा नाम है महाराज नृग। महाराज, इतना मैं दान करता था जैसे आसमान में कोई तारे गिन नहीं सकता, उसी प्रकार इतना गैया मैं दान किया हूं, कोई गिन नहीं सकता। भगवान ने कहा, इतना गाय दान किए हो आप, तो फिर गिरगिट कैसे बन गए? उसने कहा, तो भगवान ने कहा, लगता है बूढ़ी गैया दान दिया होगा। देखिए, दान की भी कई कला होती है। कुछ दान ऐसे दिए जाते हैं जो काम में आवे ना। इतनी बूढ़ी गैया दान दे देंगे कि भैया किसी काम में नहीं आवे। दान वह दिया जाता है जो व्यक्ति उसको उपयोग करो, भोजन वह परोसा जाए जो व्यक्ति उसको पाले, ऐसा ना उसे ले जाकर गैया को खिला दे। वस्त्र वह दिया जाए जो व्यक्ति पहन सके, ऐसा ना हो किसी ले जाकर के वो फेंक दे, कूड़ कौड़ा करकट में डालो। देने से क्या फायदा? कोई भी वस्तु दो दान में तो उसके परोपकार की हो तो उसका फल मिलता है। तो भगवान ने कहा, लगता है बूढ़ी गैया दिया है। बोला, नहीं महाराज, पयस्वनि तरुणी शील रूपो गुणोपपन्ना कपिलो हे मसृंगे और न्यायार्जिता रूप्य खुरा सत्सरा स्वत्साधुकूल माला भरण ददावहम। हे प्रभु, नई गैया हम दान करते थे और चांदी खुर में मिढ़ा करके और सींग में स्वर्ण मिढ़ा करके और चद्दर से साल पहना करके स्वागत के रूप जैसे हम गैया दान करते थे। भगवान ने कहा, अच्छा, तो फिर तुम गिरगिट कैसे बन गए? तब उसने कहा, महाराज, एक गलती हो गई। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी छोटी सी गलती बहुत भयानक बन जाता है। महाराज, अनजाने में हमसे एक ब्राह्मण का अपमान हो गया। हम गैया दान, एक अयाती और याति दो ब्राह्मण होते हैं, एक याचक होता है, एक अयाचक। प्रभु, हम एक याचक ब्राह्मण को गाय दान किए और संजोग से वह गाय छुड़ाकर हमारे यहाँ चली आई और वही गैया हम दूसरे याचक को दान कर दिया। और दोनों ब्राह्मण, जब ये ब्राह्मण गैया लेकर के जा रहे थे और वह ब्राह्मण फिर गैया लेने के लिए आ रहे थे, संजोग से एक ही जगह दोनों मिलते हैं, टकराते हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं, मेरी गैया है, इसे हमें दे दो। वो ब्राह्मण कहते हैं, तुम्हारी गैया नहीं है महाराज, ये तो हमारी गैया है, आज ही हम इसे दान में मिला है, मैं लेकर के आ रहा हूं, प्रमाण मेरे साथ में है। उसने कहा, नहीं नहीं ब्राह्मण, यह कल हम दान में पाई थी, ये हमारी गैया है। बोला, नहीं नहीं, ये अब मेरी गैया है। जब दोनों की बात थोड़ी बढ़ती है तो कहते हैं, इसका फैसला तो राजा करेगा, चलो हम राजा के पास चलते हैं। जब राजा नृग के पास गए तो राजा नृग इसकी फैसला ना ले सके। राजा नृग ने कहा कि महाराज, ऐसा कीजिए कि वो गैया दूसरी दान ले लीजिए। और ब्राह्मण को क्रोध आ गया, राजन, तुम गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो। अभी कल तुमने मुझे गैया दिया, जाओ तुम साफ देते हो, तुम गिरगिट हो जाओ। और क्रोध में महात्मा चले गए। तब दौड़ करके राजा नृग कहते हैं, महाराज देखिए, अनजाने में गलती तो हो जाती है। अरे, हम पहचान नहीं पाए, हम दूसरी गैया आपको दान देने के लिए कहे नाथ, अब एक ही ब्राह्मण को दो गैया मैं कैसे दूं? आप अन्यथा क्रोधित न हुए, आप अन्य गैया ले लीजिए। अब इसका जिन्स मैं कैसे कर सकता हूं? तो ब्राह्मण तो सरल होते हैं, उनकी क्रोध शांत हुआ। तब उन्होंने कहा कि राजन, तुम गिरगिट तो बनोगे, लेकिन भगवान का हमारा आशीर्वाद है, भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो आज राजा नृग कह रहे हैं, महाराज, संत का साप जो था जब हमें भोगने के लिए भेजा गया तो यमराज ने हमसे पूछा, पहले पाप भोगोगे कि पहले पुण्य? तो हमने कहा, पहले हमें अपना पाप मैं भोगूंगा, फिर मैं पुण्य भोगूंगा। पाप देख लूं तो महाराज, हमने अपना पाप तो देख लिया है और पुण्य भी मैंने देख लिया प्रभु। तो हमें आज लगता है संत का हमें साप नहीं आशीर्वाद मिला, आप हमें आपका दर्शन हुआ। प्रेमियों, भगवान ये बताना चाहते थे अपने पौत्रों को कि भूल कर भी कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना। तुम लोग विष पी लोगे, हम तुम्हें बचा लेंगे। और संत महात्मा ब्राह्मण का आपने अपमान किया तो हमारे बचाने की बस की बात नहीं, हम नहीं बचा सकते। बार बार याद दिला रहे हैं, क्योंकि आगे भगवान का जो वंश समाप्त हुआ है,
मात्र ब्राह्मण के अपमान से हिसाब से हुआ है। और आगे चौथे दिन की कथा में आपने स्मरण किया था प्रेमियों कि ब्राह्मण से राजा रहुगढ़ कितना डरता था। इसलिए यह निवेदन करते हैं कि भूल करके भी ब्राह्मण का और संत महात्मा का अपमान नहीं करना। प्रेमियों, बहुत सुंदर भगवान अपने परिवार के साथ रहते थे। एक दिन नारद जी चले आए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, जो हरि का शरण लेता है प्रेमियों, उसे उसका हर दोष समाप्त हो जाता है। भगवान के सौंप कर कोई कार्य दिया करोगे तो भगवान मार्गदर्शन बताते हैं और करते कराने वाले सब भगवान ही हैं। लेकिन जब आप संबंध जोड़ोगे तभी। आइए एक बार हमारे कीर्तन करते हुए आगे चलें कि हरि शरणम 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 हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश नारद को दिया था श्याम सुंदर ने। बताया तान पीड़ा का हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। उपदेश शंकर को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश शंकर को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश शंकर को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश शंकर को दिया था श्याम सुंदर ने। बताया तान डमरू का हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। राधे।
उपदेश अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने। उपदेश अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने। यही उपदेश अर्जुन को दिया था श्याम सुंदर ने। बताया सार गीता का हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। एक मन है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम। यही मंत्र है हे प्यारा हरि शरणम हरि शरणम। बोले श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। बहुत ही सुंदर भगवान अपने परिवार परिकर के साथ रह रहे हैं प्रेमियों। एक दिन नारद जी स्वर्ग से पधारे परिजात का पुष्प लेकर के भगवान से मिले और भगवान को परिजात का पुष्प दिए। भगवान ने कहा नारद ये तो बड़ा सुंदर पुष्प है। बोला हाँ प्रभु मैं स्वर्ग से आ रहा था तो रुक्मणी देखी बड़ा सुंदर लगा। भगवान ने कहा रुक्मणी के केस में लगा दिए। अब नारद जी भोजन प्रसाद लेकर के जब वहां से चले तो आगे मिल गई सत्यभामा। सत्यभामा से कहते हैं माता जी प्रणाम, सब कुशल मंगल से? तो हाँ नारद जी सब कुशल है, बड़े दिन के बाद आए। बस स्वर्ग से आ रहा था, सोचा प्रभु के लिए एक परिजात का पुष्प ले चलूं, बस वही देने के लिए आया था, भेंट करने के लिए। बस भेंट किया, मैं जा रहा हूं। अच्छा तो मैं जरूर देखूंगी। हाँ जरूर देखिएगा, रुक्मणी के केस में बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा अब तो सत्यभामा का मुंह खुल गया। स्वर्ग से परिजात का पुष्प लाए नारद जी, क्या हमें दिखाना भी उचित नहीं समझे? अब तो मलिन वस्त्र पहन करके कूप भवन में सो गए। भगवान आए तो रुक्मणी जब नहीं दिखी तो समझ गए, लगता है नारद जी सब ये झंझट कर दिए। अरे देवी क्या हुआ, क्यों नाराज हो? सत्यभामा कहते हैं कि अरे परिजात से पुष्प नारद जी लाए, आप दिखाना भी उचित नहीं समझे? भगवान ने कहा देवी रुक्मणी के लिए तो परिजात का पुष्प लाए थे, तुम्हारे लिए तो पूरा परिजात ही लाने वाला हूं, वृक्ष ही। अच्छा तब तो प्रसन्न भई। अब जब भी मौका मिलता है रुक्मणी के पास तभी कहते हैं स्वामी प्रभु वो परिजात का पुष्प कब लाओगे? हाँ हाँ लाऊंगा। एक दिन भगवान कहते चलो अच्छा आज चलते हैं, परिजात का पुष्प लेकर के ही आएंगे। चले गए स्वर्ग। वहां जाते हैं, इंद्र बहुत स्वागत सत्कार करते हैं, प्रभु आइए बहुत अच्छा लगा। और स्वर्ग में घुमाते हैं भगवान को, जैसे कोई अतिथि आ जाए तो घुमाते फिराते हैं, उसी प्रकार से घुमा फिरा रहे थे प्रेमी। जब घुमा फिराकर जैसे ही आए परिजात का पुष्प दिखाने के लिए, देखो प्रभु ये परिजात का पुष्प है और बहुत ही सुंदर है। तो भगवान ने कहा भाई ठीक है। वार्तालाप चल रही थी तब रुक्मणी कहती हैं धीरे से अजी लेन देन की बात करो ना। तो भगवान कहते शांत रहो, आए हैं करेंगे। फिर रुक्मणी को लगा कुछ बातचीत ज्यादा आगे बढ़ गई, ऐसा न हो बात नहीं भूल जाएं। फिर रुक्मणी धीरे से कहती हैं अरे लेन देन की बात करो ना, नहीं आप भूल जाओगे और चल दोगे उसे। बोला नहीं नहीं। तब भगवान कहते हैं देखो इंद्र तुम्हारा स्वर्ग तो मुझे बहुत अच्छा लगा भैया, बड़ा आनंद आयो। अब मैं सोचता हूं कि अब घूमने आया हूं स्वर्ग में, यहाँ की कुछ निशानी लेकर के चलूं। हाँ हाँ प्रभु जो चाहिए वो से ले चलो। ऐसा कि मेरा विचार है कि ये परिजात का वृक्ष लेके चलता हूं। अब इंद्र हाँ करते ही थे तब तक इंद्राणी ने मना कर ना ना बिल्कुल नहीं करना, ना कर दो। अरे इसी पुष्प से तो मैं अपनी श्रृंगार करती हूँ। अब हाँ करते करते ना कर दिए इंद्र। जब ना कर दिए तो रुक्मणी नाराज। रुक्मणी भगवान कहते हैं, रुक्मणी कहती है देखो हमें परिजात तो पुष्प चाहिए। भगवान कहते हैं देखो भाई हम आए हैं तो परिजात पुष्प लेकर के जाएंगे। और जब इंद्राणी की तरफ देखते हैं तो कहते हैं ना ना प्रभु, अब एक स्वर्ग की धरोहर है, इसे हम पृथ्वी पर ले जाने के लिए कैसे कहेंगे।
अब भगवान जब रुक्मणी का मुंह देखते हैं तो रुक्मणी कहते हैं हमें पुष्प तो चाहिए परिजात का, बड़ा धर्म संकट। भगवान ने कहा देखो इंद्र, हमें जो वस्तु पसंद आ जाए उससे तो मैं लेकर के छोड़ता हूँ। इंद्र ने कहा प्रभु तब तो युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा हे मस्त। अब इंद्र करके युद्ध करके भगवान परिजात का उखाड़ लिए और लेकर के चले आए। समय के अनुसार कुछ दिन तक परिजात का पुष्प रहा और उसके पर्यंत भगवान ने फिर उसे वापस कर दिया, जहां का संपत्ति वहीं रहे। प्रेमियों, एक बार काशी नरेश, काशी महाराज पांडुरंग भगवान बने बैठे रहते थे, तो काशी उसका मित्र था। थोड़ा सा भड़काने के चक्कर में कहते हैं कि मूर्ख और संघ दूसरे के फूकने से बचते हैं। तो यह मूढ़ था, दूसरे के बहकावे में आ गया। बोला देखो कृष्ण भगवान बने बैठे हैं, तुम भी नकली हाथ लगा लो, नकली चक्र लगा लो, उड़ने की व्यवस्था कर लो, शंख हाथ में ले लो, गरुड़ बना लो, तुम भी भगवान हो। तो पांडु को अपने देश में पूजमान हुआ, बोला मैं ही भगवान हूं। और जब बलराम जी चले गए वृंदावन घूमने के लिए तो मौका अच्छा मिला। उसने कहा देखिए ऐसा है, मौका अच्छा है, अब उन्हें पत्र भेजो कृष्ण को कि भाग जाए यहाँ से। तो पत्र भेजते हैं कि देखो मैं यहाँ का भगवान हूँ और तुम द्वारिका छोड़ के चले जाओ। पत्र जब लेकर के आता है दूत तो पढ़ते हैं उद्धव जी। उद्धव जी ने कहा प्रभु ये तो आप नकली भगवान निकले, असली तो कोई और है। तो भगवान ने कहा अच्छा तो भाई अब इसे पत्र लिख करके दे दो कि हम ही नकली हैं और असली भगवान से मिलने कल आ रहे हैं। अब लेकर चले गया। तब और जैसा समाचार से पांडु को बता दिया, तब तो डरा कि कल आ रहे हैं मिलने। अब तो दौड़ा दौड़ा गया काशी नरेश के पास। अरे मित्र ये तो गजब हो गया, अरे द्वारिकाधीश तो मिलने आ रहे हैं, अब क्या होगा? मैंने सोचा था कि भाग जाएंगे, वो तो कल ही मिलने आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? तो काशी नरेश ने कहा देखो भाई भगवान बनना है तो थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ेगा, चलो हम हैं देखते हैं। भगवान आए मिलने के लिए तो उसका स्वरूप बना करके भगवान बहुत खुश हुए कि देखो कितना चिंतन किया होगा ये मेरा स्वरूप बनाने के लिए। तो भगवान उसको अपने ही धाम पहुंचाते हैं, उसका उद्धार करते हैं। प्रेमियों, अब उसी समय भगवान के पास एक पत्र आया कि युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने वाले हैं। तो जब कृष्ण जाकर के राजसूय यज्ञ में जब सम्मिलित होते हैं तो कृष्ण ने पूछा कि आप राजसूय यज्ञ कर रहे हो, क्या सब राजाओं महाराजों से आपने मिल लिए हो? बोला महाराज सब तो ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है, एक समस्या सामने है। जरासंध इतना दुष्ट है, उसको हराना बहुत मुश्किल है। उन सभी राजाओं की सहमति तो मिल चुकी है, लेकिन जरासंध का नहीं। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, चलो जरासंध के पास हम चलते हैं। तो अर्जुन को भीम को लेकर के भगवान ब्राह्मण का रूप पकड़ के पहुंचते हैं। क्यों ब्राह्मण का रूप क्यों पकड़े? क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों का भक्त है। प्रेमियों, जब भगवान से 17 बार युद्ध में पराजित हुआ तो 18वीं बार उसने ब्राह्मण को यज्ञ में बिठा दिया और कहा ब्राह्मणों इस बार मैं हारा तो खैर नहीं, समझ लेना ठीक नहीं है। भगवान ने सोचा ब्राह्मणों की लाज बचानी है तो भगवान रणछोड़ बन गए। और जब भगवान रणछोड़ बने तब से ब्राह्मणों की इतनी पूजा, इतनी मालपुआ कि जो ब्राह्मण मांगता है वही देता है। आज भगवान ब्राह्मण बन के गए हैं तो हम भगवान गए तो भगवान की पूजा करके जब आए सबको दान दे रहा था तो 3 ब्राह्मण से पूछते हैं प्रभु बताइए आपको क्या चाहिए? भगवान ने कहा देखो हमें जो चाहिए वो आप दोगे, लेकिन पहले आप संकल्प लो। जरासंध ने कहा भाई जो मांगना है मांगिए ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण का बहुत भक्त हूँ, आपको पता नहीं मैंने जब से कृष्ण को परास्त किया है तब से मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया हूँ ब्राह्मणों का। तो भगवान थोड़ी सी मुस्कुराते हैं। जब भगवान मुस्कुराए तो जरासंध ने कहा कि लगता है हमने आपको कभी देखा है। तो अर्जुन ने कहते हैं महाराज जरा अपनी मुस्कान बंद रखिए, आपकी मुस्कान में ही आपकी राज छिपी हुई है। भगवान शांत होते हैं। तो भगवान ने कहा देखो आप संकल्प लोगे तभी मैं आपसे कुछ मांगूंगा। जरासंध ने कहा देखो ब्राह्मणों का मैं भक्त हूं, आप जो मांगोगे मैं दूंगा, हम सबके सामने बोल रहे हैं, संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। भगवान तब भगवान कहते हैं देखो
हमें मलयुद्ध चाहिए। मलयुद्ध? अब तो पहचान गया तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण तो कभी युद्ध चाहते ही नहीं। प्रेमियों, ब्राह्मण युद्ध क्यों चाहेंगे? आप ब्राह्मण नहीं हो, अपना परिचय बताइए। अब तो हमने जो कहा है मैं आपको दूंगा, मलयुद्ध होगा मेरा आपके साथ, लेकिन पहले आप बताइए, अपना परिचय दीजिए। भगवान ने कहा, देखिए इंद्रप्रस्थ के राजा पांडु पुत्र युधिष्ठिर के भाई ये अर्जुन है, ये उनके बड़े भैया भीमसेन हैं। और अब तो हमें पहचान ही गए होंगे, हम इन्हीं की बुआ के पुत्र कृष्ण हैं। जैसे ही कृष्ण का नाम सुना प्रेमियों फिर डरा, अरे राम राम राम, फिर आ गया। किसी तरह जान बची थी, ये फिर आया। तो अपनी जान बचाने के लिए बहाना क्या करता है? देखो मित्र, जिसे हम एक बार युद्ध में परास्त कर देते हैं उसके साथ दोबारा हम युद्ध नहीं लड़ते। भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा, अर्जुन देखा 17 बार हारा तो उसका गुणगान नहीं गा रहा है, एक बार जब मैं चले गया हार कर तो उसकी बखान कर रहा है। प्रेमियों, तो उसने कहा, देखिए उससे हम युद्ध नहीं कर सकते, और ये अर्जुन तो 1.5 हड्डी का है, ये मेरे साथ का युद्ध करेगा। भीम कुछ ठीक है। भीम भी मस्त हो गए, देखो मुझे पहचानते हैं, मुझे चुने हैं युद्ध करने के लिए। भगवान ने कहा, ठीक है, अब तो युद्ध चला। प्रेमियों, युद्ध इतना मलयुद्ध सुबह से लेकर शाम तक हुआ। भीम की नस ढीली ढीली हो गई, हो वज्र था जरासंध, और फिर ब्राह्मण की सेवा भी करता शाम को, और सुबह फिर युद्ध होता। 3 दिन तक युद्ध चलती रही ऐसी। भीम ने कहा, मां देखो कन्हैया, इस मानव है कि वज्र है, मैं इतना मारता हूं उससे मेरे हाथ में घाव लगता है, देखिए कुछ करो, नहीं तो मैं फिर अब युद्ध छोड़ के भाग जाऊंगा। भगवान ने कहा, क्यों डरते हो? अरे उसने तुम्हें चुना था युद्ध करने के लिए और तुम बहुत मस्त हो गए थे, तो युद्ध करो फिर। भीम ने कहा, देखो कन्हैया, अब हमें ज्यादा छेड़ो मत, तो मैं भाग जाऊंगा। भगवान ने कहा, तुम युद्ध करते हो तो हमारी तरफ देखते हो, अरे कम से कम मेरी तरफ तो देखा करो। अच्छा, तो उस दिन जब युद्ध होगा तो भगवान की तरफ देखते हैं। भगवान ने एक गड़िया उठा करके एक लकड़ी चीर करके एक इधर फेंक देते हैं, एक उधर फेंकते हैं। भीम ने जरासंध को चीर करके एक भाग इधर फेंकता है, एक भाग उधर फेंकता है। जरासंध का वध हुआ। अब तो हाहाकार मच गया, जरासंध मारा गया। 20,100 राजाओं को मुक्त कराते हैं। 20,800 राजाओं को मुक्त कराते हैं। और जरासंध के पुत्र थे सहदेव। सहदेव ने कहा, प्रभु आपने विजय प्राप्त किया है, राज्यपाठ आप ले लीजिए। भगवान ने कहा, देखो हमें तुम्हारी राज्य नहीं चाहिए, तुम अपनी राज्य को ठीक ठीक से उसका पालन करो, प्रजा का देखभाल करो, राज्य को चलाओ, और हम तुम्हारा ही राज्याभिषेक कर देते हैं। तो बड़े प्रसन्न हुए सहदेव कि दिया हुआ हमारा छूटा हुआ हारा हुआ राज्य एक तरह से वापस मुझे मिल गया। तो सहदेव को तिलक करके, जरासंध का पुत्र था, उसे राज्याभिषेक करते हैं। और बड़ा बहुत सुंदर राजस्व यज्ञ होता है प्रेमियों। उस राजस्व यज्ञ में शिशुपाल भी आया था। तो सबने पूछा कि यह यज्ञ में सर्वप्रथम पूजा किसका किया जाए? सबने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रेमियों, यह बहुत सुंदर मंत्र है। सब राजाओं ने यह मंत्र पढ़ते हैं। और सहदेव कहते हैं पांडव के छोटे पुत्र की, देखिए श्री कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। भीष्म ने इसकी अनुमति देते हैं। और शिशुपाल खड़ा हो गया, बोला इसका पूजा? अरे इसी के कारण तो हम दुल्हन लेने गए थे, तो खाली डोली में बैठकर बिना दुल्हन के वापस आए। ये इतना दुष्ट है, लगे गाड़ी देने लगे। तो सबने इसका विरोध किया। तो भगवान ने कहा, शांत रहो। जब 99 गाली जब दे लिया तो भगवान ने कहा, बस रुक जाओ, हमने अपनी बुआ को वचन दिया है, यदि इसके बाद एक गाली भी तुम्हारा 100 करोड़ हो जाएगा तो फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं। 100 गाली दिया प्रेमियों। और 100 जब 101 हुआ, भगवान ने चक्र सुदर्शन को संभाला है और शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल की जो दिव्य ज्योति थी वो भगवान के चरणों में समाहित हो गई। इसी बहुत बड़ा राजस्व यज्ञ हुआ। इसी यज्ञ में
दुर्योधन आया था और वहां जल को थल थल को जल देखा, यहाँ पे द्रौपदी भी हंसती हैं उसके, और भीम भी बहुत ठाका मार के हंसे। भीम की तेज हंसी को देख करके उसने मन में संकल्प लिया कि मैं एक दिन आपसे बदला अवश्य ही लूंगा। परीक्षित पूछते हैं, प्रेमियों हमने सुना है कि हमारे ठाकुर जी बहुत दीन हैं, कि दीन दयाल बिरदु समभारी, और हरहु नाथ मम संकट भारी। हमने सुना प्रभु दीन है, तो कुछ दीन की कथा सुनाइए ना। भगवान ने तब परीक्षित जी से कहते हैं, सुखदेव जी कृष्णस्यासितम सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमम वृत इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी को याद आया सुदामा नाम का एक ब्राह्मण, बहुत दीन तो थे लेकिन अपने इंद्रियों को अपने वश में करके भगवान का भजन करते थे, कोई लोभ नहीं था उनको, बहुत सुंदर भजन करते थे। लेकिन उनकी पत्नी दरिद्र थी। प्रेमियों सुदामा को दरिद्र नहीं कहा गया, क्यों? क्योंकि जो संतुष्ट होता है वो दरिद्र नहीं है, जो असंतोषी होता है दरिद्र उसे कहा जाता है। एक दिन और सुदामा को 4 पुत्र थे। प्रेमियों एक दिन तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सोचो घर में 4 पुत्र हों और खाने के लिए कुछ न हो, उस माता पिता के ऊपर क्या बीतती है। लेकिन धन्य है वह सुदामा जी जो जानते हैं कि हमारे मित्र कृष्ण हैं। जब कोई उनकी पत्नी कहती है, बच्चे भोजन मांगते कि मैया मैया भूख लगी है भोजन दो, तो मैया जाकर के देखती अंदर तो कुछ रहता नहीं, तो बच्चों को क्या खिलाती। तो उनकी पत्नी सुशीला कहती है, बच्चों आज एकादशी है, आज भोजन नहीं मिलेगा। अच्छा, इतने सुशील बेचारे सज्जन बालक सब लोग जल को पी करके हरि शरणम करके भजन करते सो जाते। यह दुख भगवान से देखा नहीं गया। भगवान तो कहते हैं तुम 1 पग चलो, मैं 60 पग चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन ऐसे सुदामा कभी आए नहीं भगवान के सखा। भगवान ने सोचा लगता है मेरा मित्र नहीं आएगा, मुझे ही चलना पड़ेगा। तो भगवान स्वयं ब्राह्मण कवि सुना के संत बनकर आते हैं और भिक्षा मांगने आते हैं। भिक्षाम देहि। सुशीला बाहर निकलती है। सुशीला बड़ी लज्जित हुई कि आज हमारे घर कुछ नहीं है देने के लिए ब्राह्मण को। सुशीला ने मना कर दिया कि महात्मा हमारे पास आज हम आपको कुछ भिक्षा नहीं दे सकते। महात्मा ने कहा, क्यों देवी, क्यों नहीं दोगी? सुशीला कहती है कि आज हमारे यहाँ सूतक लगा हुआ है। सूतक? हाँ। अच्छा देवी, कैसा सूतक है बताओ? जन्ना सूतक है कि मरना सूतक है? सूतक 2 ही अवस्था में लगती है। कोई घटना घट गई है क्या? सुशीला कहती नहीं, हमारे यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ है, इसलिए हमारे यहाँ सूतक लगा हुआ है। उस बेटी का नाम है दरिद्रा, इसलिए हम आपको दान धन कुछ नहीं दे सकते। भगवान समझ गए। प्रेमियों, भगवान रोने लगे। भगवान ने कहा, धन्य है हमारा सुदामा, इतना विपत्ति को झेल रहा है फिर भी कभी मेरे पास नहीं आया। भगवान ने कहा, देवी ये ब्राह्मण सुदामा का ही घर है क्या? हाँ, सुदामा हमारे पतिदेव हैं। अच्छा, तो देवी ये वही सुदामा है जो कृष्ण के सखा हैं?
तो सुशीला कहते नहीं नहीं महात्मा जी, आपसे भूल हो रही है, ये कृष्ण के सखा नहीं है, ये हमारे पति सखा हैं। अरे कहाँ राजाधिराजा महाराज द्वारिकाधीश कृष्ण और कहाँ हमारे सखा। उन्होंने कहा देवी मैं महात्मा ब्राह्मण हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तुम पूछना जरूर। अरे पूछना क्या है, तुम अपने स्वामी को भेजो कभी। इतना सुनकर के सुशीला हरि कहा राम राम, धन्य है हमारे स्वामी कि कभी बताए भी नहीं। यदि किसी मंत्री के साथ किसी का फोटो होता है तो पूरे घर में फोटो चिपका देते हैं, लेकिन धन्य है ब्राह्मण सुदामा कि कभी नहीं कहा अपनी पत्नी से कि द्वारिकाधीश हमारे सखा है। और जब आज शाम को सुदामा पहुंचे, भोजन पवा रही थी, तो सुशीला कहती है स्वामी एक बात पूछूं। हाँ हाँ देवी पूछो। अच्छा कृष्ण आपके सखा हैं क्या? जब कृष्ण का नाम लेती है तो अरे हाँ देवी तुमने सही याद दिलाया, हम लोग बचपन के सखा हैं, एक साथ पढ़ते थे। और तुम्हें बताऊं इतना मानता था मुझे कृष्ण कि मुझे भोजन पवा करके पाता। अरे और तो और जिस दिन गुरुजी कोई विषय याद करने के लिए देते और हम उसे सुना नहीं पाते तो कृष्ण भी नहीं सुनाता कि हमारा मित्र मार खाएगा गुरुजी के हाथ, तो हम भी मार खाएंगे। और जब मैं सोता तो मेरा चरण दबाता फिर सोता, मुझे बहुत मानता था। सुशीला समझ गई कितने बड़े संत हैं, विरक्त हैं हमारे स्वामी। तो सुशीला कहती हैं देव स्वामी यदि वो आपके मित्र हैं, हमारे घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, एक बार उनसे मिल लेते तो गरीबी हमेशा का हमेशा के लिए छूट जाती। सुदामा कहते हैं देवी मांगने के लिए जाऊं मित्र से? अरे ना ना, क्या कमी है हमारे पास, सब कुछ तो भरा पूरा हुआ है। अरे भजन करो, भोजन करो, भजन करो, भोजन करो, भोजन करो, भजन करो, हरि सरलम हरि सरलम। सुशीला समझ गई कि जाएंगे नहीं, विरक्त संत हैं। सुशीला कहती है स्वामी क्या आपको अपने मित्र से मिलने का मन नहीं करता कभी क्या? नहीं देवी आज तुमने याद दिला तो मिलने का खूब मन करता है, लेकिन तुम जानते हो मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता। मंदिर में जाओ, अपनी बहन बेटी के यहाँ जाओ, गुरु जी के यहाँ जाओ, मित्र के यहाँ जाओ तो खाली हाथ नहीं जाया जाता। तो सुशीला कहती है स्वामी मैं आज ही कुछ व्यवस्था करती हूँ, तुम आज ही जाओ। हाँ हाँ जब भी व्यवस्था हो जाएगा तभी चले जाएंगे मिलने के लिए, तुमने याद दिलाई। तो सुशीला जाती है, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लाती है। प्रेमियों 4 जगह का चावल, 4 रंग का, और चारों मुट्ठी चावल सुशीला। कपड़े भी फटे थे, चावल रखते सब गिर जाते, किसी तरह उसके 2 4 6 बार में लपेट कर उसमें चावल की पुटली बनाकर सुशीला को बनाती है और सुदामा जी को देकर विदा करती है। स्वामी चलिए, कुछ दूर पहुंचाए, कहीं ऐसा ना हमारे स्वामी वापस चले आए। प्रेमियों थके हुए थे सुदामा, और रातों रात जब थके थे और नदी के तट पर पहुंचे, थकान से विश्राम करने लगे, भगवान रातों रात उन्हें द्वारिका पहुंचा दिया। जब सुदामा उठकर देखते हैं तो चारों तरफ महल ही महल है। बड़े चक्कर में पड़ गए सुदामा जी। सुदामा जी ने कहा भैया ये हमें द्वारिका जाना है, अरे हम कहाँ हैं? तो वहां के सभी लोग हंस करके बोले अरे ब्राह्मण तुम्हारे मति काम ना कर रही है, द्वारिका में तुम खड़े हो। अरे द्वारिका में हैं हम? अच्छा। अरे भाई हम तो थक गए थे, कुछ पता नहीं चला सफर का। अच्छा बताओ कि यहाँ पर कृष्ण कहाँ रहता है? उसने कहा कृष्ण। तो उसने कहा महाराज किसका नाम ले रहे हो आप?
तुम्हें पता है आप किसका नाम ले रहे हो? सुदामा ने कहा हम लोग प्यार से कन्हैया कहते हैं। तो कन्हैया तो कोई जानता नहीं। जब कृष्ण कहते हैं तो सबकी आंखें खुली। अरे कृष्ण तो हमारे महाराज का नाम है, श्री श्री महाराज धीराज द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। कम से कम उसके पहले कम से कम 1000 नाम लगाकर तो उनका नाम लिया जाता है। और आप हो कि कब बोल रहे हो कि कृष्ण से मिलना है। उसने कहा भैया हमें कुछ पता नहीं, इतना लंबो चौड़ो नाम तुमको लेवे आवे ना। मैं तो इतना ही नाम जानता हूं, बचपन का सखा। क्या आप मुझे मिला दोगे हमारे सखा से? तो द्वारपाल वहां के सैनिकों ने सोचा कि भगवान के पास बड़े बड़े विचित्र विचित्र विभूति आ जाते हैं, पता नहीं कौन है, तो मार्ग बता देते हैं कि यही मार्ग है। अब जब सुदामा पहुंचे वहां पर तो सैनिक को पूछते हैं भैया सुदामा, मेरा नाम सुदामा है और हमें श्री कृष्ण से मिलना है। द्वारपालों ने 2-4-6 बार देखा। उसने कहा आप यही ठहरिए, हम भगवान के विश्राम का समय है, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं, हम सूचना देते हैं, फिर आपको बुला के जाएंगे। भगवान के पास पहुंचे द्वारिकाधीश। भगवान भोजन पाकर के बस उठने वाले थे तो एक कहते हैं प्रभु एक विभूति आपके यहाँ आन पड़ी है। भगवान ने कहा विभूति? हाँ हाँ, एक ब्राह्मण आया है, आपसे मिलना चाहता है। भगवान ने कहा ब्राह्मण आया है और मुझसे मिलना चाहता है, तो ब्राह्मणों को मिलने के लिए रोका किसने? यह नियम अब से लागू हुआ कि कोई ब्राह्मण आए हमसे मिलने के लिए और कोई पूछना पड़े। उसने कहा प्रभु जी बात तो नहीं है। तो क्या बात है? प्रभु बात यह है, वो कुछ पागलपन जैसा ब्राह्मण लिखता है। पागलपन? द्वारपाल तुमने पागलपन का अंदाजा कैसे लगा लिया? प्रेमियों प्रभु बात है कि वो बात ही ऐसा करता है। अरे कैसा बात करता है? वो बात करता है कि मैं आपका सखा हूं। कहते हैं हमारा सखा है? कैसा है वो? बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं प्रेमियों। शीश पगान झगातन पे प्रभु जाने को वही बसे को ही कामा। धोती पटी सी लोटी टोपटी और पाय उपान की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल को एक रहो चक 100 पशु धाया भीरासा। अब पूछत दीन दयाल को बतावत आपन नाम सुदामा। प्रेमो जैसे सुदामा का नाम लिए भगवान तो दौड़े, इतनी तेज दौड़े कि पादुका कहीं गिरा, पीतांबरी कहीं गिरा, उनका मुकुट कहीं गिरा। भगवान जब दौड़े तो द्वारपालों ने सोचा कि अरे ये कौन विभूति है जिसका नाम लेते ही भगवान इतना तेज दौड़ते हैं। आगे आगे भगवान, उनके पीछे द्वारपाल, उनके पीछे प्रद्युम्न, उनके पीछे अनिरुद्ध, उनके पीछे उद्धव, अक्रूर, सब पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। धक्का लगता है दासियों से, उन्हें होश ही नहीं रहा। और जब दौड़ते हुए द्वार पे आते हैं तो सुदामा रहे नहीं। अरे सुदामा, मेरा सुदामा कहाँ गया? मेरा सुदामा। द्वारपालों ने देखा, अरे क्या हो गया प्रभु? अरे मेरे सुदामा को आपने देखा क्या? कहाँ गया मेरा सुदामा? द्वारपाल ने कहा प्रभु बहुत देर तक खड़े थे और अभी अभी चले गया। अरे आप लोगों ने रोका नहीं? इतने
कितना दौड़ लगाते हैं प्रेमियों अपने भक्त सुदामा के लिए। सुदामा सुदामा जब कुछ दूर जाते हैं तो कुछ जानते हैं हास परिहास करने वाले भी होते हैं, गरीबी पर लोग हंसते भी हैं। कपड़े इस प्रकार से पहने थे कि लोग हंसते हैं, देखो तन पे पट्टी धोती है और वही पहना हुआ है, वही ओढ़ा हुआ है, 1.5 हड्डी का है और आया है कह रहा है कि हम भगवान के सखा हैं। कुछ हास परिहास करते हैं, प्रभु हास परिहास करते हैं। सुदामा कुछ नहीं बोले। फिर कुछ आगे जब बढ़े, जब सुदामा सुदामा की जब आवाज सुनते हैं तो जैसे ही आवाज सुदामा के कान में पड़ा तो सुदामा घूम कर देखते हैं, पहचानते देरी नहीं लगी। भगवान ने कहा सुदामा। सुदामा आवाज सुन करके भगवान की पहचान गए, दौड़ करके भगवान आलिंगन करते हैं, गले लगाते हैं। सुदामा फूट फूट कर सुदामा रोने लगे। सुदामा ने से कहते हैं भगवान, अरे सुदामा तू आया, कैसा मित्र है, तू बिना मिले चले गए। सुदामा कहते हैं मित्र मैं क्या बताऊं, मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। भगवान ने कहा तुमने ये कैसे समझ लिया हम नहीं आएंगे। सुदामा ने कहा जो आने में आपने देरी लगा दी। भगवान ने कहा मित्र देरी तो तुमने लगा दिया आने में। अरे इतने वर्षों बीत गए, तुमने कभी मेरा खोज खबर लिया क्या? सुदामा ने कहा मुझे क्षमा करना, हाँ हमें आने में देरी तो जरूर हो गई। भगवान गले से लगाते हैं और अपने द्वारपाल से कहते हैं कि रथ मंगाओ, और रथ मंगाते हैं। भगवान अपने रथ पे सुदामा को बिठाते हैं और बिठा करके अपने महल में लेके जाते हैं। अपने सिंहासन में बिठाया सुदामा जी को और रुक्मणी को आदेश करते हैं जाओ जल लेकर के आओ। आज रुक्मणी धन्य हो गई, जीवन में प्रभु कभी रुक्मणी के लिए जल नहीं कहा लेकर के आओ, दास दासियां लाती थी। आज रुक्मणी ने सोचा कि ऐसा कौन सा विभूति ब्राह्मण आया हुआ है जिसके लिए प्रभु आज मुझे अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। दौड़ करके गई जल लाने के लिए। प्रभु भगवान चरणों में बैठ गए, सुदामा के चरणों में देख रहे हैं, इतने कांटे गड़े हुए हैं, इतने पिवाब बह रहे हैं, इतने खून बह रहा है कि प्रभु की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जाए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आये तो न की तय दीन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा रोए। और पानी परात की हाथ छुओ नहीं, नैनन से जल सो पग धोए। पानी परात की हाथ छुओ नहीं, नैनन से पग धोए। प्रेमियों इतने अश्रु बहने लगे भगवान की कि जल आने में देरी लगी। इतने भगवान सुदामा के पूरे चरण का अभिषेक कर दिए। दौड़ी दौड़ी सुदामा जल लेकर के जब आई तो भगवान चरण धोते हैं। सुदामा जल गिरा रही है, भगवान चरण पखार रहे हैं। अपने पीतांबर से सुदामा को चरण का पहुंच करके उन्हें सिंहासन में बिठाते हैं। प्रेमियों बहुत सुंदर दृश्य देखने के लिए मिला। भगवान उन्हें 56 व्यंजन भोजन सामने परोसते हैं। अपने हाथों से भगवान आज सुदामा को भोजन पवाते हैं और अंतःपट में सुदामा को लेकर गए और भगवान चरण दबा रहे हैं और हास परिहास हो रहा है। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, सत्याभद्रा, ये सभी पंखे डुला रही हैं कि कम से कम यह सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो। यह विभूति, दिव्य विभूति कहां से आया जो आज तक मैंने कभी नहीं देखा।
चरण दबा रहे थे भगवान और हास परिहास कर रहे हैं। भगवान ने पूछा कि सुदामा ये बताओ, आप कहते थे कि हम विवाह नहीं करूंगा, बताइए आपने शादी उदी करी ना करी? तो सुदामा जी शर्मा गए। सुदामा जी ने कहा कन्हैया इस सबके बीच में का यही बात पूछने को रह गई थी, कुछ और पूछते। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम कहते थे कि हम ब्रह्मचारी रहेंगे, विरक्त रहेंगे, हमने इसलिए पूछ लिया। सुदामा जी कहते हैं हाँ कन्हैया, तेरी भाभी है, नाम है सुशीला और 4 पुत्र हैं। भगवान ने कहा अच्छा, तारीख तेने मुझसे शादी में भी कर लियो और बुलाए भी ना। सुदामा ने कहा क्या बताऊं कन्हैया, बस जल्दी जल्दी में शादी है गई। अच्छा ठीक है। प्रेमियों, भगवान ने कहा सुदामा मैं बहुत, क्या तुम आए हो, क्या भाभी कुछ मेरे लिए तो जरूर भेजी होगी? नहीं नहीं कुछ नहीं भेजी है। नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, जब गृहस्थ घर में है, भाभी जी घर में हैं, उन्हें मेरे विषय में कभी, मेरे बारे में कभी बताया नहीं क्या? सुदामा जी कहते नहीं हाँ बहुत बताया। क्या जब तुम आ रहे तो भाभी से अपने बताए चले आए? नहीं बताया था, तेरी भाभी ने सच पूछो तो तेरे पास भेजी होगी। अच्छा तो तुम मेरे कहता ही कुछ खाने की जरूर भेजी होगी? नहीं कन्हैया कुछ नहीं भेजी है। सुदामा ने सोचा कि इतनी बड़े बड़े घर की रानी पटरानी महारानी आई है, इनके सामने हम चावल निकालेंगे और 4 घर का चावल तो लोग क्या कहेंगी, हमारी नामोसी ना हो जाएगी। इसे सुदामा जी पुटरिया को अपने हाथ में दबा कर रखते। प्रेमियों, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान को बिठा दीजिए। प्रेमियों, रुक्मणी सब भगवान के हास परिहास को सुन रहे थे। इतने में जब भगवान ने पूछा कि प्रेमियों, भगवान ने पूछा सुदामा से कि सुदामा क्या भाभी ने मेरे कुछ ताई खाने के लिए कुछ नहीं भेजा है? नहीं कुछ नहीं भेजा है। तो भगवान ने कहा देखो तुम्हें याद है जब गुरुजी ने भेजा था जंगल में लकड़ी बीनने के लिए? हाँ कन्हैया मुझे याद है, वो तो गजब की रात रही, बड़ी भीषण रात रही है, इतना बरसात हुआ। तो भगवान ने कहा वो भी याद है गुरु माता ने कुछ खाने के लिए दिया था? हाँ हाँ वो भी मुझे याद है। वो भी याद है कि तुम्हारे दांत से कट 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 कर रहे थे। सुदामा ने सोचा है कुछ और पुल पट्टी खोलवे वाले का। तो सुदामा जी कहते हैं अरे हाँ वो तो बचपन की बातें ही कुछ और रही। कृष्ण चलिए और सब हाल आपने बताइए। बोला नहीं नहीं मेरे बताइए, भाभी ने कुछ भेजा है ना? तू घूम फिर के भाभी पे आ जा रहे हो, और कोई हाल चाल तेरे पास ना आएगा? घूम फिर के तुम भाभी की बात कर रहे हो। नहीं मुझे लगता है भाभी ने कुछ जरूर भेजा होगा मेरे ताई। अरे कुछ नहीं भेजा है। अच्छा। भगवान ने कहा सुदामा मैं देख रहा हूं कब से तुम मेरा हाथ दबाए क्यों बैठे हो? अब तो सुदामा और सावधान हुए। सुदामा ने कहा देख कन्हैया ये मेरा हाथ दर्द कर रहा है ना, इसके लिए दबाया हूं। भगवान ने कहा दाढ़ी के तू पहले बताए होते, तेरा दर्द कर रहा है हाथ और मैं दबा रहा हूं तेरा पांव, लाइए तेरा हाथ पहले ठीक करता हूं। बोला नहीं नहीं मेरे हाथ को हाथ न लगाना। बोला क्यों? मेरा हाथ ठीक है। नहीं दाढ़ी के अब मैं हाथ ठीक करके छोड़ूंगा। प्रेमियों कहते कहते भगवान हाथ को पकड़ते हैं और हाथ दबाने जिससे पुटरिया दिखी पुटरी खींच लिए। प्रेमियों भगवान ने चावल को खोला। आहा आज उस 4 मुट्ठी की चावल में संदेश सुशीला दी है।
कि हे द्वारिकाधीश, जब हमारे यहां एकादशी आती है, सबके यहां तो 12 महीने में 2 एकादशी आती है ना, लेकिन हे ठाकुर जी, मेरे यहां नित्य एकादशी है। कुछ कहा नहीं, उस संकेत लिख करके भेज दिया कि 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल नित्य एकादशी हो। प्रेमियों, भगवान की आंखें भर आई। सुदामा जी घबरा गए, हमने क्या कर दे दिया भगवान को। भगवान ने कहा, भाभी होनी सी सो रह गई, अब न ऐसी हो, भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी हो, भाभी तेरे घर में नित्य द्वादशी हो। प्रेमियों, सुदामा जी की आंखें भर आई। हमने पता नहीं क्या भगवान को कह दिया। दो मुट्ठी चावल जब भगवान पाते हैं तो रुक्मणी आके हाथ पकड़ ले। प्रेमियों, भगवान किसी को दान दे रहे हैं, किसी के पास सामर्थ्य नहीं कोई हाथ भगवान का हाथ पकड़ ले। रुक्मणी डरती हुई गई, एक बहाना करके, प्रभु कच्चे चावल खाएगो तो पेट खराब ना हो जाएगा। रुक्मणी फिर कहती है, स्वामी इतना सिद्ध महात्मा आपका मित्र, क्या प्रसाद सब अकेले अकेले खा ले जाएगो, अब हम लोगों को भी खिलाओ। रुक्मणी कहना चाहती है कि सब कुछ देकर स्वयं सुदामा बनना चाहते हो। भगवान ने कहा, इस चावल को सब प्रसाद दे दो। प्रेमियों, बड़ा सुंदर दिव्य दर्शन रहा सुदामा जी ब्राह्मण और भगवान के साथ। अब सुदामा जी कहते हैं कि मित्र, अब मुझे चलना चाहिए, नहीं तो तेरी भाभी राह देखती होगी। भगवान ने कहा, ठीक है मित्र, चलो। अब भगवान सुदामा को विदा करने जा रहे हैं तो एक बार भी नहीं कहा भगवान ने सुदामा रुको, और भगवान ने कुछ दिया भी नहीं। सुदामा मन में सोचने लगे कि लगता है कुछ भूल गया, मित्र है कुछ तो जरूर देगा अपनी भाभी के ताई। अच्छा कन्हैया, मैं चलता हूं। भगवान ने कहा, हाँ मित्र चलिए। उसने सोचा, सुदामा के मन में थोड़ी सी भावना आई कि भाई इतनी दूर से जाऊंगा, ब्राह्मणी राह देख रही होगी, ताई एक साड़ी दे देते तो कम से कम ब्राह्मणी खुश तो होती। चलो ठीक है, और हमारा मित्र बहुत भोला भाला है। और वहीं पे प्रणाम करके हाथ गले मिल करके भगवान विदाई करते हैं और सुदामा दूर चले गए। सुदामा चले गए और जब सुदामा अपने घर पहुंचे प्रेमियों, तो गजब रह गया। अब तो वह घर मंदिर हो गया। अब सुदामा बड़े चिंता में पड़ गए, अरे मेरा घर कहां गया। इतने द्वारपाल सब वहां खड़े हुए थे, इतने पे सुशीला ने देखी अटारी से, अरे हमारे स्वामी आ गए, चलो चलो आरती थाली ले लेके। सब लोग आरती की थाली ले लेके आती हैं। इतने में देख रहे हैं कोई राजकुमारी आ रही है, तो सुदामा जी थोड़ा पीछे हो गए, तो सामने आरती लेके खड़ी हो गई सुशीला। अरे स्वामी, मुझको पहचाने नहीं का, क्योंकि सुदामा को आते आते 6 महीने लग गए। अरे मित्र के यहाँ गए तो मुझको भूल गए, जब आवाज से पहचानते हैं, अरे सुशीला तुम, सुशीला तेरे 2 चोटीला। पहले सुशीला थी यूं, अब हो गई यूं। जब ए आता है तो फिर
ये भी आता है। ये अटारी, सोने की दीवार, महल, ये सब कैसे? सुशीला का तुम्हें पता ना क्या, ये सब तेरे कृष्ण ही के देन है। आप द्वारिकाधीश कहने लगे, हे राम,